बिना टेस्ट कराए इन लक्षणों के आधार पर आप पहचान सकते हैं कहीं आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं रहा है। और साथ में आप जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को इनविजिबल किलर क्यों कहा जाता है और पैड पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्या होती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की क्या क्या वजह होती हैं। यदि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो उसको कम करने के लिए आपको कौन सा कच्चा फूड का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए या फिर बिना दवाई के आप कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज्यादा फैटी फूड खाने की वजह से या फिर बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाने की वजह से हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट संबंधी बीमारी होने का जो खतरा है वो कई गुना बढ़ जाता है। आजकल की हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो उसमें खान पीन इतना ज्यादा बिगड़ गया है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा मैदे की बनी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खराब तेल का इस्तेमाल हो रहा है, पैक्ड फूड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह हमारे शरीर को धीरे धीरे बहुत ज्यादा बीमार कर देता है। और खराब तेल या बहुत ज्यादा ऑयली फूड की वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है यह बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हमारे शरीर में कुछ ऐसी समस्याएं महसूस नहीं होती हैं जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन ये समस्याएं हमारे दिल को धीरे धीरे बहुत ज्यादा बीमार करने लगती हैं। इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल को इनविजिबल किलर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो टेस्ट के जरिए हम जान सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल का कितना लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको आप ध्यान में रखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ने लगा है। इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है और वीडियो में बताई गई यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो एक काम आपको जरूर करना है, इस वीडियो को ऐसे लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या फिर उन्हें समस्या होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। इतना तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए हम समय समय पर ऐसी अच्छी जानकारी लाते रहते हैं जिन्हें आप घर बैठे उनसे बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दें और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। बेसिकली क्या होता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्पिंग का साइन दिखाई देने लगता है। और क्रैम्पिंग क्या होता है बेसिकली आज इसके बारे में भी बात आपको बताएंगे। बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हम बात करें पैड के बारे में, PAD मतलब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। बेसिकली पैड की जो समस्या होती है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होती है। क्रैम्पिंग यानी मसल्स में बहुत ज्यादा ऐंठन की समस्या होना जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में हो सकती है। यदि आपको इस टाइप की समस्या होने लगी है तो आपको इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। पैड यानी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में आपकी दिमाग की नसों में या आर्टरी में प्लेक के रूप में जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे जो आर्टरीज हैं उसमें खून की सप्लाई कम होने लगती है और ब्लड फ्लो यदि आपका कम होने लगेगा तो आपके पैरों में, आपके हाथों में क्रैम्पिंग की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और जब हमारे शरीर में ये बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो हमारे हाथों में, पैरों में, पंजों में, हमारी काफ मसल्स में और हिप एरिया में क्रैम्पिंग की समस्या है वो बहुत ज्यादा होने लगती है। और इस समस्या में यदि आप थोड़ा आराम कर लेंगे तो आराम करने से जो ऐंठन आपको हो रही है उसमें आपको राहत मिलने लगती है और इसकी वजह से हमारे शरीर में सूजन आने की समस्या भी हो जाती है और कई बार हमारे हाथ पैरों में बहुत ज्यादा झंझनाहट भी महसूस होने लगती है। इसका कारण होता है कि ब्लड सप्लाई हमारी सही से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहां पर प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती है तो एक क्रैम्प की समस्या होना, झंझनाहट होना, सूजन आना इत्यादि की समस्याएं होने लगती है। यदि आपको कोई चोट लग जाती है तो वो जल्दी सही नहीं होती है, मतलब उसको सही होने में भी काफी समय लगने लगता है। आपकी जो त्वचा है वो त्वचा का रंग भी हल्का पीलापन होने लगता है जिसको हम जैथोमास के नाम से जानते हैं। तो यह समस्या भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपको दिखाई दे सकती है।
है। आपके दोनों हाथों में और पैरों में उनका जो टेम्परेचर है वो आपका अलग अलग भी हो सकता है। यदि आप एक पैर को देखेंगे तो उसका टेम्परेचर आपको अलग महसूस होगा, दूसरे पैर का टेम्परेचर देखेंगे तो वो आपको अलग महसूस होगा। ये सभी जो लक्षण है ये आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होते हैं, और यदि आपको इस तरह की समस्या है तो आपको इन्हें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साथ में यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज्यादा चल रही है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी आपको कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है वो भी आपको हो सकती है। बहुत से लोगों में सांस फूलने की समस्या होने लगती है, तो यदि सांस फूलने की समस्या है मतलब इसमें क्या आता है कि जो हमारा हार्ट है और हमारा फेफड़े हैं इसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से, ब्लड फ्लो सही से ना होने की वजह से हमें सांस फूलने की समस्या भी हो सकती है। आपके सीने में दर्द हो सकता है, जकड़न महसूस हो सकती है, इसका कारण ही ब्लड फ्लो सही से ना होने की वजह से ही होती है। आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होगी, थकान महसूस हो सकती है, आपकी जो ऊर्जा है आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर आपको कम महसूस होगा, बिना मेहनत करे ही आपको थकान महसूस होने लगती है। बेसिकली क्या होता है, जो मांसपेशियों में ब्लड का जो फ्लो है वो हमारा कम होने लगता है, वहां पर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने लगती है, तो ये बहुत ज्यादा समस्या हमें थकान इत्यादि, कमजोर इत्यादि की होने लगती है। तो इस तरह की यदि आपको समस्या होती है तो तुरंत ही हमें नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं हमारा ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो नहीं बढ़ गया है, तो वो आपको टेस्ट से ही पता चल पाएगा। तो बेसिकली हम बात करें कि ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की क्या क्या वजह होती हैं, आपको मैंने अभी बताया, बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाने की वजह से, फैटी फूड खाने की वजह से ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने लगती है। यदि आप रोजाना एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तब भी आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या हो जाती है। आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं तब भी आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। यदि आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा आप ड्रिंक करते हैं, यह भी आपकी ब्लड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को काफी बढ़ा सकता है। कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं, यदि आपके पेरेंटल कॉज है, कोई मम्मी पापा को आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है तो हो सकता है कि जेनेटिक कॉज की वजह से यह समस्या आपको भी हो जाए। तो ये नॉर्मल वजह होती है जो कि हमें जाननी चाहिए कि यदि हमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो उसकी वजह से हमें क्या क्या समस्याएं होने लग सकती हैं और साथ में इनके क्या क्या कारण होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के संबंध में मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूं और आप चाहें तो उन वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर आपको उनका लिंक दिखाई दे जाएगा। और उम्मीद करता हूं वीडियो में बताई गई आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर देके जाइएगा। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक आगे बढ़ने का एक अलग ही अपने अंदर एक ऊर्जा आती है और आपको नया नया वीडियो बनाने की जो प्रेरणा है वो हमें मिलती है। तो प्लीज इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। और कोलेस्ट्रॉल के संबंध में यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए कौन सा कच्चा फूड खाएं तो आपको ये ऊपर वाली वीडियो देखनी चाहिए। और यदि आप जाने बिना दवाई के कोलेस्ट्रॉल को कैसे ठीक कर सकते हैं तो आप ये नीचे वाली वीडियो आपको देखनी चाहिए। फिलहाल यहां तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।